भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। इसलिए परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल क्रियावंत करके उदाहरण पेश करते हैं। उस समय परमात्मा व्यक्त होते हैं, यानी जिस समय परमात्मा इस पृथ्वी पर एक संत जिंदा बाबा या ऋषि रूप में प्रकट होते हैं, वो छोटा मोटा अपना कोई काम धंधा भी वो करके दिखाते हैं। और सुमरण कैसे किया जाता है, भक्ति कैसे करनी है, पांचों यज्ञ कैसे करने हैं, वो सारी भक्ति क्रियाएं भी परमात्मा स्वयं करके दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा कौन से रूप में होते हैं? उस समय परमात्मा व्यक्त रूप में होते हैं। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी धरती पर व्यक्त रूप में हैं, और परमेश्वर ये सभी आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं वो सबसे पहले स्वयं करते हैं, उसके बाद आप और हमारे को बताते हैं, समझाते हैं। इसलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार नमो नमो कहा है। यानी मंगलाचरण में ये जो परमेश्वर जी ने वाणी कही है कि गरीब नमो नमो सतपुरुष को और नमस्कार गुरु की नहीं, तो परमेश्वर कहते हैं इसलिए परमात्मा को व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप में 2 बार नमो नमो अर्थात नमस्कार कहा है। यानी परमेश्वर के एक रूप को जो सतलोक में वे बैठे रहते हैं अव्यक्त रूप में, निर्गुण रूप में, एक तो उस रूप को नमो नमो के तहत नमस्कार कहा जाता है, और दूसरा जो नमो शब्द है वही अव्यक्त परमात्मा, निर्गुण परमात्मा जो सतलोक में बैठा है, जब वो संत रूप में धरती पर प्रकट होता है, एक तत्वदर्शी संत के रूप में, जिंदा बाबा के रूप में या किसी ऋषि के रूप में समय अनुसार, तो दूसरा जो वो नमो शब्द है वो उस व्यक्त सतगुरु के लिए, उस प्रकट गुरु के लिए यूज किया जाता है। इसलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार अर्थात नमो नमो कहा है। फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान है। अब ये आपने थोड़ा सा भाई और बहनों यहां पे समझना पड़ेगा। अब ये तीसरा रूप हो गया, तीसरा रूप हो गया, क्योंकि 2 रूप तो हमने पहले पढ़ लिए, परमात्मा के व्यक्त और अव्यक्त रूप। और जो 2 बार नमो नमो लिखा है वो केवल परमात्मा के 2 ही रूप के लिए लिखा हुआ है। एक परमात्मा सतलोक में अव्यक्त रूप में, दूसरा जब वो परमात्मा सतगुरु बन के आता है धरती पर व्यक्त रूप में, उसके लिए। तो भाई अगर हम लोग नमो नमो कहते हैं तो हमारा एक जो नमो शब्द है वो तो हो गया सतलोक में बैठे हुए अव्यक्त परमात्मा के लिए, और दूसरा जो नमो है वो अव्यक्त परमात्मा सतलोक से चलकर जब संत रूप में आता है, जैसे आज धरती पर आ गए संत रामपाल जी के रूप में, तो ये दूसरा जो नमो शब्द है ये सतगुरु रामपाल जी के लिए हो गया, यानी ये गुरु के लिए हो गया। फिर ये तीसरा रूप कौन सा आ गया? फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान है। यहां परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं, परमात्मा से भिन्न दर्शाते हैं, जबकि ऊपर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नमो नमो यानी एक रूप में परमात्मा सतलोक में, और दूसरे रूप में गुरु रूप में, संत रूप में जब वो धरती पर आता है तो उसके लिए कहा जाता है। तो दोनों रूप फाइनल हो गए। फिर तीसरा रूप ये गुरु जी का कौन सा आ गया? यानी आप और हमने समझना पड़ेगा कि हमारे गुरुदेव भगवान इस अपने दूसरे रूप के तहत धरती पर स्वयं ही प्रकट हैं, स्वयं ही ये सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा व्यक्त रूप में धरती पर प्रकट हैं। यानी दोनों रूप एक ही हैं। अव्यक्त भी यही सतगुरु रामपाल जी हैं जो सतलोक में बैठे हैं, और व्यक्त रूप में भी यही सतगुरु रामपाल जी हैं जो अपने दूसरे रूप में धरती पर तत्वदर्शी संत की भूमिका में आप और हम अपनी प्यारी आत्माओं को वर्तमान में ज्ञान समझा रहे हैं। अन्यथा फिर यहां तो तीसरे नंबर पे आ गए गुरु जी, यानी 2 नंबर तो ये हो गए, नमो नमो अव्यक्त रूप व्यक्त रूप, और तीसरा फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान है। तो गुरु जी तो तीसरे नंबर पे आ गए, जबकि स्वयं परमात्मा की वाणी है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। यदि आप किसी को परमात्मा मानते हैं, जैसे वर्तमान में संगत इस कागज की फोटो को, तो परमात्मा ने कहा कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, आपका गुरु इस गोविंद से बड़ा है, जिसको आप भगवान समझ रहे हैं, परमात्मा समझ रहे हैं। तो यहां फिर गुरु जी को तीसरे नंबर पर क्यों रखा?
तो ये परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं, अंत तक अपने आप को छुपाएंगे। और ये ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति से रूबरू हो जाएं, उनको पहचान जाएं और ज्ञान आधार से हम अपने गुरुदेव भगवान की परमात्मा के रूप में पहचान करें। फिर गुरुजी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सुर, देवताओं, नर, सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों का सत्कार करने को कहा है, क्योंकि जिन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है वे बहुत पुण्यकर्मी जीव हैं। मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति करते हैं वे ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। वे अपने मानव जीवन को सफल करके कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, वे सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। यानी अनादरणीय इस पृथ्वी पर भगत के लिए कोई भी नहीं है। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं कर रहे वे भी अच्छी आत्माएं हैं। अच्छी आत्माएं इसलिए हैं कि वर्तमान की पिछली पीढ़ी में जिस समय पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं प्रकट है उस समय उन आत्माओं को मानव जन्म प्राप्त है, इसलिए उनको भी विशेष आदरणीय आत्माएं कहा गया है। वे सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। यानी चाहे किसी ने नाम दीक्षा ले रखी है या नहीं ले रखी है, हम भक्तों का यह कर्तव्य है, गुरु जी की शिक्षा है कि हमने सबको आदर दृष्टि से देखना है, सबका सम्मान करना है, सबकी हमने इज्जत करनी है। हमने किसी को फालतू में कुशब्द नहीं बोलने हैं, अनादर नहीं करना है, चाहे वो अच्छी आत्मा है या नहीं है। ये हमारे लिए हमारे गुरुदेव की शिक्षा है। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। मिलने पर प्रणाम करना तथा परमात्मा का उपमात्मक नाम संबोधन करके बुलाना। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाला चाहे भगत भी न हो वह भी उत्तर में राम राम कहता है। कोई सत श्री अकाल कहता है तो सामने वाला भगत या अभगत भी उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है। कोई सत साहिब कहता है तो सामने वाला भी सत साहिब अविनाशी परमात्मा कहता है। ये सब परमात्मा की याद दिलाने वाले राम नाम है। कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।